नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और आज हम हैं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में। हम आपको दिखाएँगे कि गोरखनाथ मंदिर कितना विशाल और कितना भव्य है और यहाँ के जो महंत हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोबारा गोरखपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको लेके आए हैं गोरखनाथ मंदिर में। कहाँ से आए हैं भैया जी आप? जी, मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से मंदिर देखने आए हैं? जी, जी। तो देख लिया मंदिर दर्शन हो गए? हाँ, तो आस्था कैसी रही मंदिर देख के क्या मिला? सुकून मिला कितना? हाँ, मंदिर बहुत अच्छा भव्य यहाँ का वातावरण है और बड़ा दिव्य लगा मुझे यहाँ आकर और बाबा गोरखनाथ की कृपा से बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। कब से सोच रहे थे मंदिर आने के लिए? काफ़ी समय से मैं योगी जी के इस मंदिर को देखने की मेरी आकांक्षा थी, जो आज बहुत दिनों बाद जाके आज पूर्ण हुई है। हमारे साथ भाई जो यहाँ से आए हुए थे पीलीभीत से और हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। आज हम गोरखनाथ मंदिर में हैं और हमारे साथ कमल बाबा जी हैं और इसका इतिहास बरसों पुराना है और पूरे उत्तर प्रदेश आज यहाँ से चल रहा है और बाबा का आशीर्वाद इतना है कि गोरखपुर में भी हमेशा बाबा की चली है और प्रदेश में चल रही है और आने वाले टाइम में शायद देश में भी इस मंदिर की चलेगी, बाबा की चलेगी। और बात करेंगे, इतिहास जानेंगे हमारे साथ बाबा कमलनाथ जी से। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप अभी तक हैं तो ये मंदिर का इतिहास थोड़ा सा बताइए। ये गोरखनाथ जी ज्वाला हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी का मंदिर है वहाँ कांगड़ा में। वहाँ गए थे गोरखनाथ जी। वहाँ तामसी भोजन बनता था। तो गोरखनाथ जी बोला माता जी से, माता जी आप पानी गर्म करिए चूल्हा लगा के, हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं, भिक्षा मांग के भोजन करिए, आप चूल्हा चितन करिए। तो वहाँ वो पानी अभी खौल रहा है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में। तो हाँ, वहाँ दौड़ ठंडा है। हाँ, और वहाँ दौड़ ठंडा है वो खौलता है पूरा वो अखंड ज्योत जलता है वो बिना तेल बत्ती का। उससे भी हाथ नहीं चलता। हाँ, उसमें नहीं जलता है। तो गोरखनाथ जी ने घूमते घूमते आए तो यहाँ जंगल था यहाँ, तो वहाँ तपस्या करने लगे। तो खप्पर लेकर आए थे वहाँ से, खप्पर लेकर आया खिचड़ी मांगने के लिए। वो खप्पर भर नहीं पाया। हाँ, वो खप्पर है लाए आए थे, वहाँ बक्सा लाए रखे उसके नाम से। वो खप्पर भर नहीं पाए उस दिन में, और उसमें खप्पर की भोजन किसी बनाता था वो खाली हो नहीं पाए, भरा ही रह गया। तो उसी दिन से गोरख जनता ने बोला देखो कुछ चलाते चलाते बढ़ते गया, जनता बढ़ते गया। तो मकर संक्रांति उसी दिन से मकर संक्रांति मनाते हैं 14। मकर संक्रांति यहाँ से शुरू हुई। हाँ, यही से शुरू हुआ है। और इसी खिचड़ी में तो फिर वो गोरखनाथ जी यही तपस्या करने लग गया। तो जंगल देखा, ये पूरा जंगल था यहाँ, कोई जगह नहीं था ये पूरा। तो तपस्या करने लगे, तो बैठे तपस्या करते करते रह गए। फिर इधर भीम भी आए थे यहाँ। तो महाभारत के टाइम में भीम यहाँ पे युधिष्ठिर के यज्ञ हो रहा था, निमंत्रण देने आए थे गोरखनाथ जी को। तो गोरख ने तपस्या में बैठे थे हैं, तो गोरख ने बोला थोड़ा विश्राम करने लगे। तो वो भीम तालाब है, ये बना भीम तालाब। जहाँ बच्चे अभी बोटिंग चल रहे हैं हाँ, वो भीम तालाब इसी के नाम से बना हुआ है। वो पैर रखा तो जमीन धंस गया भीम जी के, उसी नाम से भीम तालाब बना हुआ है। अब इसी के नाम से गोरखनाथ के मंदिर को गोरखपुर इसी के नाम से हुआ है। गोरखपुर बाबा के नाम से। बाबा के नाम गोरखपुर हुआ है। अब ये गीता प्रेस भी उसका संस्था अलग है और दोनों एक प्रसिद्ध अच्छा, जो गीता प्रेस है वो भी इसकी संस्था नहीं, है। अलग से संस्था उसका उसका संस्था है। ये दोनों प्रसिद्ध है गोरखपुर में, और गोरखनाथ मंदिर गीता प्रेस दोनों प्रसिद्ध है। ये परंपरा चले 3 पीढ़ी से चले आए महंत सदस्य बनने का। ये गोरखपुर जो होता है इसी की सीट होता है मंदिर का। पहले हम लोग 70 साल से ये परंपरा यहाँ पे चालू है, मंदिर के श्रद्धालुओं के रहते हाँ, हैं। और पॉलिटिकल ये कब हुआ मतलब? ये तो दिग्विजय से चले आए, दिग्विजय से चला। उसके बाद संसद का ना सीट यही का होता है, मंदिर का सीट। हाँ 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 हाँ, सांसद वही बनेगा। दिग्विजय जी महाराज, वो दिग्विजय अवैधनाथ हुआ। आजाद हुआ। हाँ, वो हिंदू महासभा थे ना, हिंदू महासभा थे तब तो से। चले आ रहे हैं हिंदू महासभा थे, चले आए। उसके बाद अवैधनाथ हुआ, हिंदू सभा का वो हुआ। और उसके बाद अब ये अवैधनाथ ये भी योगी जी हुए, योगी हिंदुओं से चल रहा है। अच्छा, हिंदू महासभा से हाँ, ये सब ये चला।
था हिंदू महासभा की स्थापना यहाँ से हुई। हुई। हाँ हाँ, ये चले आ रहे हो। अब जैसे 5 साल से योगी जी यहाँ हाँ। आए हैं, तो वो क्या सब महसूस होता है, कैसा लगता है, कितनी ये खुशी होती है? खुशी तो भाई, पहले जब संसद था, अब मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिए। आशीर्वाद रहा तो काशी प्रधानमंत्री भी आस बनेंगे। और क्या है, मुद्रे हो ना। प्रधान देश वो दिल्ली में योगी मोदी जी है, प्रदेश में वही योगी जी है, दोनों का नाम निकलते ही है। जनता खुश और काम किया है ना, इतना काम किया। देखो ये रोड कहीं नहीं था, हमारे भी सामने अभी मिला 2 साल हुए, इतना चौड़ा बन गया, तो जनता खुश हो रहा है ना। फर्टिलाइजर बन गया। अच्छा, जब से बाबा मुख्यमंत्री बने बच्चे हैं, जब से और बढ़ गया तो काम, मंदिर का विकास देखते विकास हो हैं, गया। हाँ हाँ, सभी बन गए ना यहाँ, सभी। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई मुझे लग रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हम भी रहते तो पूजा करते थे पहले ना। अच्छा बाबा, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर है, बाबा का लगाव वहाँ से रहा है। मैं नारायण गिरी जी का आशीर्वाद वहाँ से मिलता रहा है। हाँ, नारायण गिरी जी यहाँ पे आते रहते हैं जी। गाजियाबाद से आते रहते हैं। गाजियाबाद से नारायण गिरी जी हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। हमारे ही वहाँ मंदिर है दुधेश्वर। हाँ हाँ, आते हैं। कार्यक्रम तिथि होते हैं ना, पुण्य तिथि महाराज जी का, उसमें आते हैं। यहाँ कमरा हम देते हैं, हाँ, यही रुकते क्या हैं। स्थिति है, मतलब बाबा चुनाव में है, चुनाव में जीतेगा अभी। और हाँ, तो बनेगा, सरकार बनेगा, फिर बनेगा। जनता देख रहे काम उनका ना, सब जनता खुश हो रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे और हमारी क्या जनता से? और कुछ आशीर्वाद, जब जनता देख रहे हैं, महाराज जी भी श्रद्धालु आशीर्वाद कितने आते हैं, लंगर बहुत ही चलता रहता है? मैं भंडार चलते रहते हैं, बारह मास। विद्यार्थी में यहाँ 200-250 विद्यार्थी है, वो भी फ्री में भोजन करते हैं। तो बाहर से आते, बस वाले भी सब करते हैं, हम फ्री में भोजन किसी को नहीं करते हैं। हाँ, ठीक। जी आप बता रहे थे। हाँ, बताइए बाबा जी। हम तो साथ के हैं। बताइए, आप भी बता रहे थे कि हिंदू महासभा का देश आजादी महाराज जी का जो आपने पूछा ना कि राजनीतिकरण कब हुआ यहाँ का, जी 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 इस मठ का, जी तो राजनीतिकरण तो जो परम पूज्य गुरुदेव जी बताते थे महेंद्र अवैधनाथ जी महाराज, क्योंकि मैं बचपन से सन 81 से मैं बाबूजी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हम साथ कीजिए, आप बोल रहे हैं कि सपदी आपके आ गई, बोले मेरे भी आ गई है। तो मैं छोटा था, आप यहाँ पूजा करते थे, जी, जी। आप यहाँ पुजारी थे, आपका एक गुरु भाई और थे जीवननाथ जी, तो हम एक ही कमरे में रहते थे। आप कहाँ के हैं वैसे जी? हम रहते हैं नीमच, मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ बॉर्डर। नीमच दिग्विजय- चित्तौड़गढ़ के बराबर में है। महंत दिग्विजय नाथ जी की जन्मभूमि हमारे से 100 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, उदयपुर और के बीच में हम बॉर्डर पे हैं। और बाबा आप कहाँ के हैं? हम तो मध्य प्रदेश के हैं। एमपी के हैं। हाँ, एमपी के हैं, दुर्ग भिलाई का है। है। दुर्ग भिलाई जिला अलग पड़ता हाँ, है। दुर्ग भिलाई। हम छत्तीसगढ़ के हैं, अच्छा, छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं वो। छत्तीसगढ़ आप चला गया। हाँ। लोहे का बड़ा कारोबार है वहाँ पे। हाँ हाँ, लोहे का है। जी दिग्विजय नाथ जी महाराज जो थे, इनका इतिहास राजनीतिकरण का ये हुआ है कि दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म हुआ राज परिवार में। उदयपुर के मेवाड़ स्टेट के जो राजा हैं, हाँ जी। उदयपुर दरबार, उनके परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनके भाई बंधुओं में, जी जी भाईपियों में। तो क्या है कि वो महाराणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी थे वो विकलांग थे, महाराणा भूपाल सिंह जी। जी जी। तो उस वक्त में ये उत्तराधिकारी का चलता था भाई, जो योग्य हो उसको बिठाएंगे। तो दिग्विजय नाथ जी का उसमें था, तो लोगों ने कुछ षड्यंत्र करके उन्होंने कह दिया, वहाँ मेला भरता गणगौर का उदयपुर में। तो फूलनाथ जी महाराज वहाँ आए थे, तो उनको कह दिया कि हमारे तो गोरक्षनाथ जी की बोलमा है, इस बालक को वहाँ गोरखनाथ जी की भेंट करना है। तो फूलनाथ जी को बालक वहाँ से हटा करके इनको वहाँ छोटी अवस्था में इनको साथ गोरखपुर भेज दिया। तो महाराज जो थे गंभीर नाथ जी बाबू जी, इनके सानिध्य में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं कॉलेज में पढ़ते रहे। फिर विद्यार्थी से परिषद से वो जुड़ गए दिग्विजय नाथ जी महाराज, और फिर यहाँ उन्होंने ब्रह्मनाथ जी महाराज से दीक्षा ली। और मठ के ऊपर कुछ झगड़े वगड़े चल रहे थे, उसमें भी दिग्विजय नाथ जी ने खूब भाग लिया। तो राजनीति में आगे फिर हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष बन गए। हिंदू महासभा में जब नाथूराम गोडसे का नाम आया महात्मा गांधी हत्याकांड में, तब उनको भी गिरफ्तार किया गया, दिग्विजय नाथ जी महाराज को। और वो वहाँ जो है लखनऊ बंद रहे 1 वर्ष तक जेल में। फिर वहाँ से छोड़ के ये यहाँ से फिर हटाया सरकार का कब्जा। फिर वो सांसद का चुनाव लड़े हिंदू महासभा से। फिर महाराज जी के बाद में ये सन 67 से फिर बाबू जी तो थे, गुरु महाराज तो थे सांसद, और उनके जो शिष्य थे अवैधनाथ जी महाराज, वो थे एमएलए मनीराम छावनी से। और फिर बाबू जी ने प्रस्ताव दिया कि आडवाणी जी ने चूंकि समर्थन कर दिया है इसका राम मंदिर का, इसलिए सब संतों को एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर देना चाहिए खुल करके। तो सबसे हिचकिचाहट खत्म करके दुविधा खत्म करो, सब संतों से आह्वान किया कि सब समर्थन कर दो भाजपा को। तो महाराज जी सबसे अग्रणी से सबसे पहले ये बोला गया, रामदेव जी और परमानंद जी महाराज और रामचंद्र दास जी महाराज
और देखिए बाबा का ये आशीर्वाद है कि मंदिर भी बाबा के ही, यहाँ से बाबा के शिष्य और बाबा जी ये के मंदिर योगीनाथ बन जी रहा के है। द्वारा बनाया गया। हम ये कहते हैं, आज हमें ये खुशी हो रही है कि जिस दिन शिलान्यास हुआ, हमने ये कहा कि उन ब्रह्मलीन गुरुओं को सच्ची श्रद्धांजलि है ये, जिस दिन राम मंदिर की तो आदर्श मतलब बाबा योगीनाथ जी की भेंट है हाँ। मंदिर हाँ आदित्यनाथ जी को, हाँ। जिन्होंने ये पीड़ा उठाया था और बाबा योगीनाथ जी ने पूरा करके अयोध्या का मंदिर बना के देश पे हाँ। एक पूरा काम करा और एक सच्ची श्रद्धांजलि अपने गुरु को भी दी। हम गोरखनाथ मंदिर में, हमारे साथ बाबा कमलनाथ जी थे, महंत बाबा लालनाथ जी। महंत लालनाथ जी जो नीमच से हैं, हाँ। ये आए हुए हैं। और आप देखें कि आने वाले टाइम में ये मंदिर देश में भी एक व्यापक स्थान रखेगा, पूजा पाठ में रखता है और राजनीति में भी ये एक चरम स्थान पे जाएगा। और आने वाला वक्त बहुत जल्दी ही इस मंदिर की देश विदेश में स्थापना को और मजबूत करेगा। तब तक देखते रहिए आप अभी तक।